मेरे प्यारे बच्चों, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, हम लोग पढ़ रहे थे BSc सेकेंड ईयर की क्लास में डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिससे इससे पहले वाली क्लास में विक्टर मेयर प्रोसेस जो था मोनोहाइड्रिक का, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। इसकी प्रिपरेशन के विषय में हम लोगों को चर्चा करना था, लेकिन हम लोगों को ये देखना बेटा कि सबसे ख़ास बात यह है कि तुम लोग रेगुलरली वीडियो को सीन कीजिए, और अगर वीडियो को देखने में तुम लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हो, लापरवाही इन द सेंस क्या है, सभी लोग देखते हो, लेकिन रेगुलरली आप जो है जितने भी पर्सनल हमारे स्टूडेंट हैं, अप्रॉक्सीमेट में 200 स्टूडेंट जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो उनको तो जो ग्रुप में नियर अबाउट 200 स्टूडेंट हैं उनको रेगुलरली देखना चाहिए। और थोड़ा सा आपको रेगुलर सीक्वेंस में अगर मिल रहा है वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे टीचर आपको लेटेस्ट अपडेट मटेरियल को प्रोवाइड करे और किसी भी मटेरियल को जो है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो रेगुलर वे में मेहनत कीजिए और उसके बाद टीचर का भी सपोर्ट कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का रेट बढ़ाते चलिए। चूँकि कहीं भी आप देखोगे, ये सोचो कि अल्कोहल इंटरमीडिएट में है, ये तो वो सब एकदम डिफ़र है। बहुत सारी मैकेनिज्म है अल्कोहल के हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के, तो ये ऐसे जो है नहीं पार होने वाला है। चूँकि नियर अबाउट ये मानकर चलिए 50 मैकेनिज्म हम बताएंगे, 50 मैकेनिज्म, और 50 मैकेनिज्म का मतलब आने वाले समय में एक मैकेनिज्म को प्रूव करने में कम से कम 25 से 30 मिनट टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिए, चूँकि परफॉर्मेंस आप लोगों का सही नहीं है। हम तो मान लीजिए सारी चीज़ों को बताते हैं, किसी लाइन को नहीं छोड़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे प्लेलिस्ट में हमने एक सीक्वेंस में वीडियो डाल दिया है कि आप चाहे BSc सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, आप एक तरफ 5 साल पेपर को रखिए, एक तरफ इसको रखिए, एक सीक्वेंस में आपको मिलते हैं, उस सीक्वेंस में पढ़ते चले जाइएगा। कहीं हमने जितने भी रिएक्शन है, कहीं किसी रिएक्शन को बताने में हमने किसी तरह की कंजूसी नहीं की है कि हाँ हम इसको नहीं बताएंगे या ऐसा कुछ है। और बहुत सारे लोगों का जो है अल्कोहल पर वीडियो है, देखिएगा, इतने बहुत सारे रिएक्शंस को हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रूव करते हैं। तो इसलिए मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो टीचर भी फुल डेडिकेशन से पढ़ाता लिखाता है। देखो बेटा, अब हमें देखना है जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना बेटा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में एथिलीन ग्लाइकॉल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी की हमें स्टडी करना है। एथिलीन ग्लाइकॉल इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। हम जानते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये फर्स्ट मेंबर है डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। इसके प्रिपरेशन में हम लोगों को डिस्कशन करना है। डिस्कशन क्या करना है बेटा, जैसे कैसे प्रिपेयर होता है। तो देखिएगा, जो है यहीं पर हम लोग छोड़े थे प्रिपरेशन पर। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहीं से हम लोगों को आगे स्टडी करना था, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बेसिकली हम लोगों को एथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ना बेटा, ठीक है ना। तो देखना है, देखिएगा आगे। तो फर्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं जो है फ्रॉम एथिलीन से हम कैसे गेन करते हैं बेटा। देखो, जो है एक रिएजेंट है KMnO4। अगर हम लोग एक्वस एल्कली मीडियम में इसको लेते हैं, KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एक्वस एल्कली मीडियम में अगर इसको लेते हैं, इसको बायर्स रिएजेंट बोलते हैं, बायर्स रिएजेंट। तो हमें ये देखना है कि अगर बायर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में हम लोग
एल्कीन का मीन्स एथिलीन का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एक्वस मीन्स हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस सेम टाइम हो जाते हैं। बिकॉज द KMnO4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसलिए ऐसा होता है। तो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिल जाता है। देखो कैसे मिलता है, जैसे देखते हैं बेटा, जैसे हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं तो लिखते हैं व्हेन एथिलीन molecule are react with aqueous alkaline KMnO4 solution means Bayer's reagent. Then after oxidation it produce the dihydric alcohol which are known as ethylene glycol. एथिलीन ग्लाइकॉल को देता है। देखो कैसे बेटा, जैसे हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर सिंपल सी ये स्टेटमेंट आप लोग लिख भी सकते हो। अच्छा, ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1% सोल्यूशन होता है, KMnO4 का 1% सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे CH2 और डबल बॉन्ड CH2 ये लिख दिए। उसके बाद फिर हमने बेटा क्या ले लिया, H2O को ले लिया, क्योंकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसी में हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। ऑक्सीजन जोड़ने की मीनिंग क्या है कि जो है हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, और ये आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KMnO4 ले लिया। आपने कहा एक्वस, तो आपने यहाँ पर एक्वस लिख दिया। एक्वस एल्कलाइन आपने कहा तो OH माइनस एक्वस एल्कलाइन। ये जो है ऑस्मियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन आप कंप्लीट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एथिलीन हो गया, एथिलीन हो गया। ये आपका वाटर, और फिर यहाँ पर आफ्टर ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूस द CH2 OH और CH2 OH, इट इज़ नोन एज एथिलीन ग्लाइकॉल। इसी को हम बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसको बेटा लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम इसकी मैकेनिज़्म भी आपको बता देते हैं कि इसकी मैकेनिज़्म को बताने के बाद तब फिर हम आगे अगले रिएक्शन को बताएंगे। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और राइट करने से ये है कि आप पढ़ते रहोगे
और लिखते रहोगे तो आपका नोट भी कंप्लीट होता रहेगा, बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा। और लिखते रहोगे तो आपको लर्न होता रहेगा, चूँकि केमिस्ट्री लिखने से ज़्यादा। अब देखो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कैसे होती है बेटा, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। देखो मैकेनिज्म इसकी लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म लिखने के बाद मैकेनिज्म बेटा हम लोग एथिलीन को लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिए हैं, एथिलीन को लिए हैं और एथिलीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। एथिलीन का ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर लिया क्या, जैसे CH2 और डबल बॉन्ड CH2 को हमने ले लिया। अच्छा होता क्या है, जैसे हमने बात किया KMnO4 का, KMnO4 का, तो इसमें बेसिक रोल किसका है, ये आफ्टर आयोनाइजेशन बेटा क्या करेगा, K+ और MnO4 माइनस इसी में डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर MnO4 माइनस ले रहे हैं बेटा, तो ये हमारा हो गया Mn और यहाँ पर O माइनस हमने कर दिया और ये हमारा हो गया O और ये भी हमारा क्या हो गया O और ये भी हमारा क्या हो गया O। तो इसका ये MnO4 माइनस को हमने ले लिया, K+ बचा है। फिलहाल K+ का यहाँ कोई रोल नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है, सिंपली तुम्हें बता दे रहे हैं, है क्या कि इसके प्रेजेंस में शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं मैकेनिज्म को, आपको समझ में आना चाहिए। है क्या कि पाई बांड जो है, ये पाई बांड के ब्रेक हुआ और इसको हम लाकर क्या किए, इट इन्वॉल्व इन द बांड फॉर्मेशन, ये बांड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर गया बेटा, इट इन्वॉल्व इन द बांड फॉर्मेशन, ऐसे हमने कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किया। अब इसको हम निगेटिव पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाए। ये पॉजिटिव चार्ज जब कैरी करेगा तो चाहे हम लोन पेयर को यहाँ लाएं, चाहे पाई बांड को, तो लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस पर अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये आकर कहाँ अटैच्ड हुआ, ये जो है ये बांड को ही हम डायरेक्ट यहाँ ले आए। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लोन पेयर को लाकर यहाँ पॉजिटिव पर जोड़ते, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता, फिर ये यहाँ तक, तो लंबी प्रोसेस हो जाती। यही यहाँ भी करते। तो अब आगे हम आगे के स्टेप में बढ़ते हैं बेटा। आगे के स्टेप में इसका मतलब हमने क्या लिया, हमने एथिलीन को ले लिया। किसको ले लिया, एथिलीन को, एथिलीन को ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया, पर मैग्नेट आयन को ले लिया। हमने एथिलीन को ले लिया और पर मैग्नेट आयन को ले लिया। इन दोनों को लेने के बाद बेटा आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। कैसे, जैसे CH2 और फिर हमारा हो गया CH2 और ये हमारा O और ये हमारा O हो गया। और ये जब यहाँ पर आया बेटा, यहाँ पर ये बांड आया, तो फिर क्या हुआ, दिस बांड पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द Mn, ये इस तरफ आ गया। तो हम लोग फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमने यहाँ पर Mn को रिप्रेजेंट किया, ये देखो ऐसे बन गया। और उसके बाद फिर ये हमारा O माइनस हो गया और ये हमारा डबल बॉन्ड O हो गया। और यहाँ पर जो मैग्नीज है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके ये हो गए। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 1 पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया, साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखिए इसको तो यूज कर लिया, हम लोग एक्वस एल्कलाइन सोल्यूशन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर एक्वस पर डिस्कशन करते हैं। तो एक्वस पर डिस्कशन करने पर
हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने पर हम एक्वस पर डिस्कशन किए। तो एक्वस पर डिस्कशन करने पर हम लोगों को क्या मिल गया, जैसे H2O किए, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो गई। तो एक्वस पर डिस्कशन में हम ऐसे कर देते बेटा, जैसे हमने क्या किया, H और OH, चूँकि पोलरिटी तो ज़्यादा यहीं पर है और कहीं पोलरिटी ज़्यादा आना है नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसे कर। और यहाँ पर H और OH, आपको ये हमसे नहीं पूछना है कि हम 2 वाटर क्यों लिख दिए, ये इट इज़ क्वांटिटी ऑफ वाटर। हम ऐसे काउंट नहीं करते 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, इस तरह से कोई बात नहीं करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है कि 1 वाटर मालिक्यूल 2 वाटर मालिक्यूल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। फिर क्या हुआ, पोलरिटी यहाँ पर ज़्यादा है बेटा। तो अगर पोलरिटी यहाँ पर ज़्यादा है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन एटम कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को बचे रहने दीजिए। और दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आल्सो शिफ्टेड टूवर्ड्स द दिस ऑक्सीजन, हो गया। बोथ ऑक्सीजन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, पोलरिटी यहाँ मैक्सिमम थी अगर, तो फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला आया, और सेम एज क्या हुआ कि ये भी हाइड्रोजन आपका यहीं चला आया। और जब ये हाइड्रोजन इधर चले आए बेटा, ये तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स द OH माइनस, ये हो गया। अब OH माइनस की तरफ ये शिफ्ट हो गया। मैग्नीज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब इस पर नेगेटिव तो इस पर एक पॉजिटिव, और जब ये भी बॉन्ड टूट कर यहाँ आया तो इस पर, तो इसका मतलब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब H+, ध्यान दीजिएगा, H+ और OH माइनस में टूटा, H+ और OH माइनस में टूटा, ये दोनों वाटर मालिक्यूल। अब ये Mn का जब एक बांड टूटा, ये बांड टूटा, तो Mn पर एक पॉजिटिव आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही रहने दीजिए। और जब ये दूसरा बांड टूटा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया। मीन्स क्या हुआ कि ये आकर इसके साथ जुड़ गया, और ये आकर इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए आगे क्या मिलता है हमें मिल क्या गया, CH2 और फिर OH हो गया, और फिर आगे बढ़े क्या, CH2 और OH एथिलीन ग्लाइकॉल मिल गया। और फिर हमें आगे क्या मिला, यहाँ पर मिला जो है एमियन, यहाँ पर ये हो गया O-, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, OH, और ये क्या हो गया, OH, डाइहाइड्रिक प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हमें प्राप्त क्या करना था बेटा, एथिलीन ग्लाइकॉल, तो हमें डाइहाइड्रिक एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकॉल मिल गया। ये हमारा हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल मिल गया। अब हमारे पास ये बचा, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो है हम लोग तो MnO4- लिए थे, लेकिन जब इसमें हम वाटर डाल दिए MnO4-, तो यहाँ हमें MnO4- ही मिलना चाहिए। लेकिन अब बात क्या है कि यहाँ पर जब हमने वाटर डाल दिया, एक्वस मीडियम कर दिया, तो 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद द मैग्नीज के साथ 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो गए। तो ये तो पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। मैकेनिज्म ये कंप्लीट हो गई किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल के फॉर्मेशन का। ये तो मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर बता देते हैं। दिस पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस। In this condition, the pi bond shifted towards the manganese. When the pi bond shifted towards the manganese, then it carries the positive charge. Simultaneously, this bond shifted towards this.
ठीक है, फिर हम आगे क्या देखते हैं, दिस कार्बन आइटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इन दिस कंडीशन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हिच प्रेजेंट अराउंड द ऑक्सीजन आइटम शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन आइटम, हैंस द पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। आफ्टर रिएक्शन इट प्रोड्यूस द साइक्लिक प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स द एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल हमें मिल गया। अब थोड़ी सी मैकेनिज्म इसके विषय में हम लोगों को डिस्कशन करना है, बस और कुछ नहीं करना है क्या डिस्कशन क्या करना है बेटा, लिख लो इसको, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि उसके साथ क्या होता है, MnO4 माइनस के साथ क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, उतना जगह है। तो फिर जो है MnO4 K प्लस वहाँ पर आपका बचा ही है। अब MnO4 माइनस पर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमें फिर क्या मिलता, देखो इट डिसोसिएट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ दिस सिस्टम। अगर यहीं से प्रोटॉन निकल जाए तो स्वाभाविक सी बात है वो प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो डिसप्रोपोर्शनेशन के थ्रू क्या होता है, देखिए इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म के विषय में हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पेन से लिख रहे हैं कि आपको कन्फर्म रहे, Mn और उसके बाद क्या हुआ O माइनस, और फिर क्या हुआ डबल बॉन्ड O, फिर हमारा HO हो गया और फिर हमारा HO हो गया। तो इट हैव एक्सेस अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट है। तो मैक्सिमम अमाउंट में हमने स्वतः यहाँ पर 3 लिख दिया, हम 3 लिख दें 6 लिख दें, चाहे 3 लिख दें 6 लिख दें, हमें मालूम है कि हम यहाँ 3 लिख दिए प्रोडक्ट आपका जल्दी आने के लिए, और कोई बात नहीं है। आप 2 3 4 5 6 जो भी लिखिए, जैसे आप इसको बैलेंस कर ले जाइए। तो आफ्टर डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर हो जाता है जो है MnO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, और फिर आपका हो जाता है O, और फिर आपका हो जाता है O, MnO4 माइनस, और प्लस क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2MnO2, और फिर हमें जो जुड़ा था वो निकल गया। यहाँ क्या जुड़ा था, 2 OH माइनस जुड़ा था, तो OH माइनस कितने 2, ठीक है। तो अब हमें देखना है, देखो 2 2 4 और 4 3 12, देखते हैं यहाँ पर, देखिए 4 4 8, देखिए 4, और देखिए Mn 2 1 3 2 1 3 यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को कितना देख लेते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन हैं। और फिर हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर देखो 4 4 8 2 10 और 2 12, H2O 2 कर दिए ये। तो देखो 2 2 4 4 8 4 12, और ये यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 2 2 4 हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी। अब देखिए ये KMnO जो MnO4 माइनस हमें मिल गया बेटा, K प्लस हमारा यहाँ पर बचा था, और जब K प्लस बचा था तो फिर ये इससे रिएक्शन कर सकता है K प्लस। फिर हमने क्या ले लिया, MnO4 माइनस को यहाँ पर ले लिया, MnO4 माइनस, और K प्लस हमारा वहाँ बचा है, K प्लस वहाँ पर बचा है, और क्या हो गया KMnO4 हो गया कि नहीं। तो कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के रेट को परिवर्तित कर देता है लेकिन स्वतः उसमें भाग नहीं लेता है। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच आर चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए वो जो है करते क्या हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते बेटा। इसको लिख लीजिए, तो फिर अगला रिएक्शन हम बता रहे हैं, लिख लीजिएगा बेटा, फिर हम अगला रिएक्शन को आपसे चर्चा कर रहे हैं।
देख लो बेटा, अब आगे देखते हैं, अगले रिएक्शन के विषय में चर्चा करते हैं। ये है थोड़ा सा बच्चों को मैकेनिज्म नहीं मालूम होता बेटा, इसलिए बता दिए। आगे देखो, आगे हम डिस्कशन करते हैं प्रिपरेशन में कि देखो हम लोग देखते हैं कि अगर विसिनल डाई हैलाइड्स हो, उसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट डाल दें और विसिनल डाई हैलाइड हो, ठीक है ना। तो विसिनल डाई हैलाइड इसको लिखते क्या हैं, जो है फ्रॉम, सेकंड मेथड है ये, फ्रॉम 1 to डाई ब्रोमो एथेन। देख लो, इससे हम क्या रिएक्शन कराते हैं बेटा, 1 to डाई ब्रोमो एथेन का हाइड्रोलिसिस। इसको, इसका एक और नाम है विसिनल डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं, ये जानना चाहिए तुम्हें। विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं बेटा। ये हुआ क्या, हमने लिखा CH2 और CH2 और यहाँ पर Br और Br, 1 to डाई ब्रोमो एथेन को विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। आगे बढ़े, हमने वाटर से इसका रिएक्शन करा दिया, मीन्स हाइड्रोलिसिस, और हमने क्या लिया, Na2CO3 ले लिया। रिएक्शन के थ्रू हमें मिला क्या, 2 OH यहाँ पर जोड़ना है, तो 2 करना तो हम लोगों की मजबूरी है, ये तो है ही, सही है। तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, CH2 OH प्लस जो है मिलता है NaHCO3, ठीक है, और प्लस जो है NaBr हो जाता है। NaBr की मीनिंग ये हुई, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, NaSCO3, तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन को अपडेट करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हो, तो यहाँ पर 4 आपने किया तो 2 यहाँ कर दो और 2 यहाँ कर दो, इससे बढ़िया है 2 यहाँ भी कर दो, ठीक है। तो 2 2 4 सोडियम हो गए, 2 2 4 सोडियम यहाँ पर है और 2 दूनी 4 सोडियम यहाँ पर भी है। तो ये हमारा हो गया, आपका बन गया एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया ये आपका, सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड, और ये हमारा हो गया 1 to डाई ब्रोमो, 1 to डाई ब्रोमो एथेन, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसको लिख लीजिए बेटा, फिर हम आगे बताते हैं, अगले रिएक्शन को बताते हैं। इस रिएक्शन को लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन के विषय में आपसे डिस्कशन करते हैं बेटा। आप देखो, अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं फ्रॉम, तीसरा, फ्रॉम क्लोरो
हाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन क्या होता है? ये हो गया CH2 और ClOH, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन। उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 के साथ, रिएक्शन करा दिए, हमें क्या मिला? हमने किया क्या कि अगर क्लोरोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करा दिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा हो जाता है CH2 और CH2 OH प्लस जो है हो जाता है आपका NaCl प्लस हो जाएगा क्या? CO2, NaCl CO2। देख लीजिएगा, ये देखिए NaCl कंप्लीट है, सोडियम NaCl, और ये OH, ठीक, CO2 कन्फर्म। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको लिखते हैं क्लोरोहाइड्रिन और सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद फिर हम लोगों को मिलता है एथिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी लिख लीजिएगा बेटा, फिर हम लोग फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं। आगे हम लोगों का क्या मिल रहा है ये देखते हैं। अब देखो अगले रिएक्शन को देखते हैं। अगला देखते हैं इपॉक्साइड, अगर हम लेते हैं जिसको एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं, फ्रॉम इपॉक्साइड। देखिएगा बेटा, हम लोग देखते हैं इपॉक्साइड से कैसे प्राप्त करते हैं। अगला मेथड देखते हैं, फ्रॉम इपॉक्साइड, अदरवाइज क्या बोलते बेटा? एथिलीन ऑक्साइड। ये हमें कैसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इपॉक्साइड का मतलब क्या हुआ कि हमने लिखा CH2 और CH2, ये हमारा एथिलीन ऑक्साइड है, इसको इपॉक्साइड बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और ध्यान दीजिएगा इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे ये हमने वाटर लिख दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमें मिलता क्या है, CH2 और OH मिल जाता है। ऐसे इसका रीज़न क्या है कि वाटर की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती नहीं, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर पर एक्टिविटी होती है। अब ये बांड टूटा, ये बांड टूट गया, ध्यान दीजिएगा। इसकी मैकेनिज्म भी अभी हम बता देते हैं। और फिर इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर एथिलीन ऑक्साइड को
अगर हम इसी रिएक्शन को देखो, हम इधर देखते हैं, अगर इसमें में हम H2SO4 डाल देते हैं बेटा, H2SO4 वो डाइल्यूटेड हो, डाइल्यूटेड, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक मात्र गर्म करना, क्योंकि ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी कर देता, तो भी हमें प्रोडक्ट यही मिलता, CH2 और CH2, उसके बाद OH और OH, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमारा हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ये भी हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। देखो आगे देखते क्या, इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। यहाँ पर बार्च स्टेन थ्योरी हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पर एंगल स्टेन जो होता है, हम मैकेनिज्म को बहुत शार्ट में बता दे रहे हैं तुम्हें, वैसे समझ में आपको आएगा अच्छी तरह से। जैसे हमने लिया क्या, इसको लिया CH2OH को, CH2, देखो CH2 और CH2, और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। आगे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम H और OH को लेते हैं, OH बेटा हम इसको ऐसे लिखते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव लिखते हैं। अब ये एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल स्ट्रेन के लिए जब हम लोग नियर अबाउट जो है 25 डिग्री है एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इट कंटेन नेगेटिव चार्ज, मीन्स क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया CH2 और CH2O माइनस में, और इस पर कैसा चार्ज आ गया प्लस, लिखकर ही पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं समझ में नहीं आएगा। और ये कैसे टूट गया, ये टूट गया प्लस H प्लस और OH माइनस, बिकॉज दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द हाइड्रोक्सिल, तो ये आकर इससे जुड़ गया और ये आकर किससे जुड़ गया, तो फिर हमें क्या मिला, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। एथिलीन ऑक्साइड को हम इपॉक्साइड भी बोलते हैं, ये हमारा एथिलीन ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। ये बेटा मोस्टली जो BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में था वो हमने बता दिया आपको। और अब हम बात करते हैं आपसे जो है, ये बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और फिर आगे चूँकि 2-3 क्लास आपकी गैप हो गई है, तो आप ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि सारे क्लास आपके कवर हो जाते हैं। इधर बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे थे, सर बहुत लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया, सर लिंक नहीं मिल रहा है, वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आज इस मूड से आए, हम सोचे ज़्यादा पढ़ा देते हैं तुम लोगों को। लेकिन पढ़ो, इसको कलम लो, रफ लो, इन सारी चीज़ों को देखो, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम काफ़ी अपडेटेड पोजीशन में हैं, चूँकि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% पढ़ा दिया। कहीं पूरा जितने भी लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी का 80% इनऑर्गेनिक नहीं ख़त्म। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें IUPAC पढ़ाना है, और लैंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़ाना है, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ख़त्म कहानी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में थोड़ा सा बताना है, तो इतना ही पढ़ाना है। तो ये मानकर चलिए कि 80% हमारा, 75% या 80% इनऑर्गेनिक ख़त्म है, ऑर्गेनिक हमारा चल ही रहा है। तो सिलेबस हमारा बहुत अपडेटेड है, और बहुत लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कुछ लेकर चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक को टच नहीं किए और इधर उधर रैंडम पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग रैंडम कोई बात नहीं करते। एक तरफ से आप अपना आंसर पेपर उठाइए, और एक तरफ से आप इसको उठाइए बेटा, नोट को अपने, और जितने भी क्वेश्चन भी देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन आप लोग रेगुलर पढ़ो, आपको पढ़ने में ही परेशानी है, रेगुलर आप स्टडी कीजिए बेटा, ठीक है ना। तो वो तो आपको मालूम भी हो जाएगा, जैसे कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपसे अच्छा कोई इवैल्यूएशन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कौन क्या बताएगा, कैसे बताएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग रेगुलरली देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या बात करते हैं बेटा, ये प्रिपरेशन तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल का ख़त्म हो गया। अब हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है, और प्रॉपर्टी में बेटा हमें 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है। एक प्रॉपर्टी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में भी कुछ बता देते हैं इसको, चूँकि हमने अल्कोहल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी,
जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बता देते हैं, ठीक है ना। देख लो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा हम लोग देखते हैं जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है। देखो बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो यही है, ठीक है, ये है। तो इस बेस पर पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी बेटा हम ये लिखते हैं कि देखो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता चला जा रहा है, किससे, एथिल एल्कोहल से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इसका 62 होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट पर अगर हम बात करते हैं तो देखो जैसे इसके रेस्पेक्ट में जितने कार्बन इसके पास हैं, जैसे CH3 और CH2 और OH को हमने लिखा, देखो मॉलिक्यूलर ये 12 3 15 हो गया, और 12 2 14 1 15 ये हो गया, और 15 15 30, और ये जो है 16 हो गया। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई, 46 ही तो आई। 12 3 15, 12 धन 3 15, और ये 12 धन 2 और धन 1, तो 12 3 15 और प्लस 16 ये हो गया। तो 46 आया, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 46 आया, और इसका देखो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 ये हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो प्लस 6 इसको कर दिए, 2 2 4 2 6, और ये ऑक्सीजन कितने हैं 16 दूनी 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, सबको जोड़ लो, 6 4 10, 2 12, 3 2 5 62, 62 इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट। स्वाभाविक सी बात है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहीं से शुरू करते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल आर ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2 मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल is इक्वल टू कितना हो गया 62। मीन्स क्या हुआ, ये हुआ ग्रेटर देन CH3 CH2 OH, इससे ज़्यादा। ये हमने मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिख दिया बेटा, इससे हमें एक लाइन मिली, क्या मिली, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल 197 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा है, एज लाइक C2H5OH इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में जो है 77 मान लीजिए, 77 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो ज़्यादा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखे, ये भी लिख लिए।
अब बेटा आगे हम क्या बात कर सकते हैं, आगे हम ये बात कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, जितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है थर्ड पॉइंट, द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन C2H6O2 means ethylene glycol is greater than C2H5OH। ये भी पॉइंट हमें मालूम हो गया। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, देखो यहाँ पर बेटा जो है फर्स्ट डिग्री 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये भी फर्स्ट डिग्री है और ये भी फर्स्ट डिग्री है, दोनों मीन्स 2 फर्स्ट डिग्री हैं, फर्स्ट डिग्री कार्बन 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चौथे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, इट हैव टू फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम। स्वाभाविक सी बात है, स्टेबिलिटी इसकी जो है ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्या है, 5वां पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्री सेंटीग्रेड -17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। आगे क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, 6 पॉइंट क्या देखते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल इज मोर लिख देते हैं, मोर विस्कस देन corresponding monohydric alcohol, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे कौन सा, CH3CH2OH, इसकी विस्कासिटी ज़्यादा होती है, ये भी हमें जानना बेटा, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी जो है, हाँ ये एक और लिख देते हैं, 7वां पॉइंट, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिलना मुश्किल है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, एक ऐसा है हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि मॉइस्चरिंग ज़्यादा होती है, बस ऐसे जानिए, कंसनट्रेटेड मॉइस्चरिंग, जैसे क्या होता है, जैसे मधु होता है ना, तो उस तरह से होता है कि मॉइस्चरिंग इसमें ज़्यादा होती है, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें स्टडी करना था, जो हम लोग स्टडी कर लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंसियरली लिख लीजिएगा और देख भी लीजिएगा, देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में, कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर बात कर रहे हैं। चलो देखो,
मिटा दे रहे हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम लोग बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, बहुत ही रोचक है, समझ लीजिए आप। इसको आप पढ़ते जाइए, सब लर्न होता जाएगा, ठीक है। और ये किसी किताब को की आवश्यकता आपको नहीं, बस यही नोट बनाते जाइए। और अवध यूनिवर्सिटी में तो एक एक नंबर आपको मिलना है यहीं से, एक भी नंबर इधर उधर से नहीं आने वाला है। आप अनसाल पेपर उठाइएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आने वाला नहीं। आप देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल। इसी को बेटा हमें एथिलीन ग्लाइकॉल ही लिखना है, क्योंकि डाइहाइड्रिक बड़े भी मेंबर हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, और हमारे सिलेबस में भी एथिलीन ग्लाइकॉल पर ज़्यादा फोकस किया। अब देख लो कितने केमिकल प्रॉपर्टी पाए जा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है बेटा, जैसे हम लोग जब ये बात किए CH2, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं बेटा, देखते हैं अगर नहीं है तो। जैसे हम यहाँ पर ये हुआ और CH2OH हुआ, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री कार्बन कितने, एक ये हो गया, दो। जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हम लोग CH3 CH2OH, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री कार्बन एक ही था, तो एक डिफरेंस मिला, इसमें दो फर्स्ट डिग्री कार्बन है। फिर आगे हमें क्या देखना है, यहाँ भी OH बांड था, यहाँ भी OH बांड है, लेकिन यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ दो है। तो पहले हम लोग एक रिएक्शन तो इसके रैप्चर से पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पढ़े थे कि रैप्चर ऑफ OH बांड। तो एक तो ये हो गया रैप्चर ऑफ OH बांड ज़्यादा पोलरिटी में। दूसरा हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरा रिएक्शन। एक तो रैप्चर ऑफ OH बांड से पढ़ लेंगे, दूसरा हम कैसे पढ़ेंगे, दूसरा रिएक्शन हम पढ़ लेंगे इसके निकलने से। तीसरा रिएक्शन कैसा पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से ये टूट जाए, यहाँ से भी टूटेगा, ये तीसरा रिएक्शन हो जाएगा। तो तीन तो हम मेजर रिएक्शन पढ़ेंगे। चौथा रिएक्शन ये चारों को पूरे को मिलाकर, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट हो, कुछ ऐसा कर दिया जाए। तो केवल केमिकल प्रॉपर्टी इसकी चार तरीके से पाई जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। एक केमिकल प्रॉपर्टी आपकी पाई जाएगी रैप्चर ऑफ OH बांड, दूसरा रैप्चर ऑफ CO बांड, तीसरा रैप्चर ऑफ CC बांड, चौथा रिएक्शन शोन बाय द होल एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक एल्कोहल के द्वारा, पूरे डाइहाइड्रिक एल्कोहल के द्वारा कैसा रिएक्शन दिया जाता है। अब देखो इस पर चर्चा करते हैं हम लोग बेटा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, तो फिर आपसे हम बात करते हैं। इंक डालने के बाद बेटा इंक इसमें ख़त्म हो चुका है, तो इंक थोड़ा सा 2 बूंद ज़िंदगी के लिए चल जाए, अगर हो, नहीं होगा तो फिर किसी तरह से दूसरे से होगा। एक डिब्बी और होगी, इसमें तो इंक बहुत है नहीं, तो हम लोगों को, हमें मालूम नहीं था कि इंक ख़त्म है। इसको किसी तरह से बेटा हम तोड़ते हैं, और उसके बाद तब फिर हम लोग इंक की भी व्यवस्था कर ले रहे हैं। इंक डाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो देखो बेटा, तो अब हमें ये देखना है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि OH बांड को तोड़ा जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, जो है
पहला हम पढ़ेंगे रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के टूटने से क्या रिएक्शन पाया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी को पढ़ना है, रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड। देखा जाए होता क्या है कि ये सोडियम मेटल से वहाँ भी रिएक्शन कराए थे, यहाँ भी कराते हैं। ये यहाँ पर होता है कि जैसे CH2 और CH2 और OH और फिर OH, ये है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, सोडियम मेटल से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, और जब सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटल से रिएक्शन करने पर हमें मिलता क्या है, सोडियम। यहाँ हम 2 लिख देते हैं कि हाइड्रोजन को निकाल दो, ½ को ना ही निकालो, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। आपको नहीं रहने दो, एक ही रहने दो, उससे कोई दिक्कत। ये हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये बांड टूट गया, ये बांड यहाँ से टूट गया, तो ये क्या हुआ, -12H2 निकल गया। यहाँ 2 कर दोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। हमें फिर मिला क्या, CH2 और CH2 O- और फिर CH2, ये CH2 और OH, ये तो यहाँ रहा ही। यहाँ पर हमें O-, यहाँ पर हमें क्या मिला, O-, और फिर हमें क्या मिला यहाँ पर Na+, ये मिल गया। एक बांड टूट गया आपका, ये OH टूट गया, और ये प्रोसेस, ये रिएक्शन होता है बेटा जो है नियर अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको हीट भी करना पड़ता है, चूँकि इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है तो ईज़िली ये रिएक्शन नहीं करता। फिर क्या हुआ, सेम प्रोसेस को हम लोगों को फिर आगे बढ़ाना क्या है, फिर हम सोडियम मेटल को लिए, और सोडियम मेटल को लेने के बाद अभी एक OH हमारे पास है तो हमें उसको तोड़ना है। तो फर्दर इसको यहाँ से तोड़ दिया गया, तो फिर हमें मिला -12H2 को निकाल दिया, ½ और ½ को निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया, और ये नियर अबाउट 150 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किए। और जब इसको हीट किया गया बेटा, ये तो वो बांड टूट गया, हमें क्या मिला, CH2 और CH2, फिर यहाँ पर O-, यहाँ पर भी O-, और बोथ ऑक्सीजन के अराउंड क्या मिला, Na+, और यहाँ भी मिला Na+। ये दोनों जगह पर हमें Na+ मिला, तो इसका नाम हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमारा हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, और ये हमारा हो गया जो है मोनो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, डाइसोडियम एल्कोक्साइड, ये हो गया। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 फर्स्ट डिग्री हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, इट कंटेन 2 फर्स्ट डिग्री हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हो गया। मीन्स क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं द एथिलीन ग्लाइकॉल contain
हाइड्रॉक्सिल ग्रुप which are attached with first degree carbon atom. Hence it gives the monosodium and disodium alkoxide. After reaction with sodium metal at 60 degree centigrade and 150 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मालूम हो गया बेटा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर फर्दर हम डिस्कशन करते हैं कि आगे हम लोग अगले रिएक्शन को पढ़ते हैं। चूँकि अगला रिएक्शन भी स्टडी करना बहुत मस्ट है, तो उसको देखते हैं बेटा क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम ये देख रहे हैं कि हाँ देखो, ये नीचे लिख देते हैं। रिएक्शन विथ, दूसरा है रिएक्शन विथ PCl3 एंड PbR3, इससे भी रिएक्शन, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह से मिलेगा आपको। देखो CS2 OH CS2 OH CS2 OH CS2 OH प्लस PCl3 PbR3। आगे हम लोग बढ़े बेटा, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है? CS2 Cl CS2 OH, ये हमें मिल गया। आगे फिर हम बढ़े सेम मीडियम में PCl3 के साथ रिएक्शन कराए, CS2 Cl CS2 Cl, यहाँ पर हमने देखा CS2 Br CS2 CS2 OH PbR3 Br3 CS2 Br CS2 Br, ये इसका मतलब ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हुआ। एथिलीन ग्लाइकॉल ये हमारा क्लोरोहाइड्रिन
हाइड्रिन, मतलब एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बोल सकते हो इसको, एथिलीन क्लोरो। और ये जो है डाईक्लोरोएथेन, डाईक्लोरो 1,2 डाईक्लोरोएथेन, 1,2 डाईक्लोरोएथेन। और ये 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ये हमारा ब्रोमोहाइड्रिन, एथिलीन ब्रोमोहाइड्रिन, एथिलीन यहाँ भी लिख देते हैं, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। और ये एथिलीन ब्रोमोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन, ये हो गया बेटा। इसको भी लिख लीजिए, फिर हम आगे के रिएक्शन पर आप लोग उससे डिस्कशन करते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी को हम आपको बताते हैं कि अगली केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, उस पर डिस्कशन करते हैं बेटा। लिख लीजिए। देखो बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं, अगर यही रिएक्शन देखते हैं आयोडाइड से होता है, देखो देखो हमें देखना है आगे। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस आयोडाइड। बहुत सिंपल सी लाइन है कि CH2OH CH2OH ये फास्फोरस आयोडाइड से रिएक्शन करता है। यहाँ हम दो लिख देते हैं इकट्ठा, फास्फोरस आयोडाइड। तो हमें CH2I और CH2I मिल जाता है। ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल। और ये हमारा है 1,2 डाई आयोडो, 1,2 डाई आयोडो एथेन, 1,2 डाई आयोडो एथेन है। लेकिन ये बेटा बहुत अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इस अनस्टेबिलिटी के कारण होता क्या है, ये रैपिड रीअरेंज हो जाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन को देता है। CH2 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2, एथिलीन मिल जाता है बेटा। ये क्या मिल गया, एथिलीन मिल गया। रिएक्शन को छाप लीजिए, उसके बाद फिर हम फर्दर आगे बात करते हैं आपसे, ठीक। ऐसे ही अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन को बताते हैं आपको। हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ये Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है, देखो CH2OH
CH2OH ये रिएक्शन करता है जो है HCl के साथ, और इस Cl के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर टेम्परेचर नहीं तो सिंबल लगा दीजिए, हीट किया जाता है, तो हमें मिलता है CH2Cl CH2OH प्लस H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, ये एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन हो गया, और ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। ग्लाइकॉल लिख लीजिएगा, इस रिएक्शन को भी लिख लीजिए बेटा, दोनों रिएक्शन को आप लोग छाप लीजिए। तो फर्दर फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि क्या है, कैसे हमें क्या बनाना है, इन सब चीज़ों को क्लियर कट हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को आप आगे और बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ाने पर क्या है, इसको यहाँ से आप ले लीजिए, तो CH2Cl और CH2OH अगर आपने कर दिया, तो एक HCl का मालिक्यूल अगर और ले लिए तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको हीट करना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ आप सोडियम निकाल रहे थे, तो यहाँ पर होगा CH2Cl और CH2Cl प्लस H2। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोएथेन, और ये आपका क्लोरोहाइड्रिन वहाँ से आपने लिया, क्लोरोहाइड्रिन, ये हो गया। आगे बात करते हैं, आगे फिर हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, तो उसको भी, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताते हैं। लिख लो बेटा, सारी रिएक्शन को लिख लो। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है उसको कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के थ्रू हमारे पास तक अपनी प्रॉब्लम को आप पहुंचाइएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आपको जानना होगा, जानिए अपना आसानी से। देखो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं बेटा जो है आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें मिला क्या, ऑक्सीडेशन करा दीजिए। तो ऑक्सीडेशन में 1 2 3 4 ये 5वां रिएक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दीजिए। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। देखो CH2OH और CH2OH, आप लोग ये जानते हो बेटा कि ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, कुछ है थोड़ी ना इसमें, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? ये देखो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा? HCOOH, फर्स्ट डिग्री ये होगा, और HCOOH
COOH, 2 molecule of the formic acid। ये फार्मिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट है तो कार्बोक्सिलिक बनता, और ये हमारा हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। अब हम देखते हैं अगला, पीरियाडिक एसिड के साथ HiO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं HiO4 के साथ। देखो ऑक्सीडेशन विथ HiO4 पीरियाडिक एसिड, या क्या हो आर लेड एसीटेट OOCCH3 होल ट्वाइस, 4 ऑक्सीडेशन स्टेप। लेड एसीटेट के साथ हम करा देते हैं, टेट्रा स्टिलेड के साथ हम कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा सेकंड पर कर दीजिए Pb2 पॉजिटिव पर। आप देखिए तो यहाँ पर हमें मिलता है CH2OH CH2OH, और रिएक्शन किससे कराए, HiO4 R किसके प्रेजेंस में, लेड एसीटेट PbOOCCH3 होल 4 करा दिए। हमें क्या मिला, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, HCOH और HCOH, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, और ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। आगे हम और देखते हैं, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन विद ZnCl2, तो हमें क्या मिलता है, देखो देखिए रिएक्शन विद ZnCl2 में देखते हैं 7, रिएक्शन विद ZnCl2 के साथ देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, देखो CH2OH CH2OH, ये क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो ZnCl2 का अगर रिएक्शन हम कराते हैं तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम अगर करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H और प्लस क्या हुआ H2O हो गया। तो ये हमारा हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हमें मिल गया। ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। वैसे एक्चुअल में फ्री में शिक्षा नहीं लेनी चाहिए बेटा, लेकिन अभी ये है कि जिन बच्चों को गुरुदक्षिणा देना ही नहीं, फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तुमसे पूछ कर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे मनसा पढ़ा रहे हैं। वैसे तुम्हारी भी मनसा होनी चाहिए
कि जो है एजुकेशन को लाइफ में यूटिलाइज करने के लिए जो है गुरु दक्षिणा का देना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग तो आज तक ऐसे ही किए, फिलहाल इधर से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम सारे रिएक्शन को आप लोगों को बेटा बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बात रही जैसे हम तो इतना भी क्षमता रखते हैं कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं और एक एक लाइन आपके समझ में आएगी। सुबह से शाम तक जो है 5-7 दिन 10 दिन अगर पढ़ा दें, सुबह से शाम तक 10 दिन में पूरा पेपर ख़त्म कर सकते हैं बेटा, और सारी लाइन समझ में आएगी। तो सिलेबस की कोई हेडक नहीं है। वैसे भी हमारा सिलेबस सबसे तेज़ चल रहा है, चलेगा भी, ठीक है, लेकिन तुम लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है। ना तो लाइक का, ना शेयर का, ना कमेंट का और ना सब्सक्राइब का, किसी का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं बेटा, ठीक है। बताइए इसमें तुम लोगों को परेशानी है। 250, 300, 500 एक वीडियो तो हैं 800, 900 व्यूअर हैं, लेकिन क्या है, अगर लाइक्स शेयर की बात कीजिए तो ज़्यादा 50-60 उतने लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अगर आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है तो कुछ अपना काम तो करना ही चाहिए, और कुछ नहीं। अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप पुअर हो तो ऐसी पोजीशन में कम से कम किसी तरह से तो अदा कर दो गुरु दक्षिणा। कैसे अदा करोगे? कम से कम 10-20 सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए तो भी माना जाएगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट 10 सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास भेज दे तो निःशुल्क एजुकेशन ले पर स्टूडेंट। 10 सब्सक्राइब बराबर निःशुल्क एजुकेशन ले बेटा। पर स्टूडेंट जितने लोग देखें, 10 सब्सक्राइब अगर करते रहें तो उनसे पैसे की कोई डिमांड नहीं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है 9919194630 पर या 94-540-98-390 पर आप भेज दीजिए, लेकिन 10 सब्सक्राइब कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप पर भेजिए, तब मानेंगे, मान जाएंगे। ये कंडीशन है। तो अगर आपको पैसा नहीं पेमेंट करना तो सब्सक्राइब बढ़ाओ, नहीं तो पैसा पेमेंट करना चाहिए। हम अगर सोशल वर्क कर रहे हैं तो 10 सब्सक्राइब का मतलब है 10 लोगों के पास आप सेंड किए, 10 पुअर बच्चे और पढ़े, 10 गरीब बच्चे पढ़े। तुम इतना नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो अगर ये कंडीशन है तुम्हारी। हम तो तुम्हारे लिए पूरा पेपर ही पढ़ा रहे हैं, तुम इतना नहीं कर सकते हो कि 10 सब्सक्राइबर आप बढ़ा सकें। तो 10 सब्सक्राइबर का अगर स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हो, ये मान लो तुम्हारा निःशुल्क एजुकेशन है। नहीं तो फिर शुल्क आपको पर सब्जेक्ट 400 आपको पेमेंट करना है। पर सब्जेक्ट मीन्स क्या है? पर सब्जेक्ट 400 पर मंथ आपको पेमेंट करना ही करना है। अदरवाइज़ आप 10 सब्सक्राइबर बढ़वाइए तो भी माने, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर उसको हमारे पास भेजिए। अगर आप गुरु दक्षिणा के रूप में, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक। बट इट इज़ योर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। केवल हमारी जो बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बच्चों को एजुकेटेड करें, बाकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम ये प्रयास करेंगे कि तुम लोगों को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, एक तरफ से पेपर में सारे क्वेश्चन आपको मिले, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं। मेहनत करना चाहिए। 10 सब्सक्राइब के 2 ऑब्जेक्टिव हमारे हैं। एक तो आप 10 बच्चों को सब्सक्राइब करवाया, 10 बच्चों को केमिस्ट्री का एजुकेशन दे रहे हो। द सोशल वर्क कंडक्ट बाय यू, आपने सोशल वर्क किया। यू आर कंप्लीटली इनएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू सोशल वर्क। आपका सोशल वर्क के रेस्पेक्ट में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, केवल हम ही जिम्मेदार हैं सोशल वर्क करने के लिए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 सब्सक्राइबर educational development of the poor student which are belongs from the rural areas, otherwise economic demerit with the
पुअर स्टूडेंट, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसे ही यू आर यूथ जनरेशन। देखिएगा आगे बेटा, देखते क्या है अगला रिएक्शन हम देखते हैं बेटा। इतने दिन से चिल्ला रहे थे सर, अरे ये वीडियो नहीं वो वीडियो देखिए, आ जाए, आज एक चैप्टर ख़त्म कर दिए, कल हम चाहें फिर एक चैप्टर ख़त्म कर दें। आप आंसर पेपर रख कर देखिए, कोई हवाई बातें थोड़ी ना हो रही, आपके साथ जमकर मेहनत करने की क्षमता है, 4-5 घंटे से पढ़ाने की क्षमता है। आप 2-3 स्टेप में, आपके 2-3 स्टेप में वीडियो को सीन कीजिए, देखिएगा आगे। देखिए आगे बेटा हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, चूँकि एक्टिव हाइड्रोजन है, इनके पास भी 2 एक्टिव हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। एल्डिहाइड कीटोन में हम ये देखते हैं बेटा, देखो जैसे हमने लिया क्या, जो है CH2 OH CH2 OH CH2 OH। हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, O C H CH3, यहाँ पर O C CH3 ये हमारा है एस्टेल्डिहाइड, और ये हमारा क्या है, कीटोन। अब देखो, देखते हैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट कर देते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में, मीन्स एसिडिक मीडियम कर दीजिए। हल्की एसिड हो तो टेम्परेचर भी बढ़ा दीजिए, स्ट्रांग एसिड है तो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें मिला क्या, CH2 और फिर CH CH3 प्लस H2O, CH2 CH3 H2O। ये हमारे पास होगा साइक्लिक एसिटल, और ये जो है हमारा साइक्लिक कीटल हो गया। साइक्लिक कीटल, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हो गया बेटा। अब फिर हम एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बताते हैं आप लोगों को, और वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है लॉन्ग प्रोसेस है एक्चुअल में, लेकिन देखो फिर भी इम्पॉर्टेंट है बेटा। देखो देखते हैं, कंसनट्रेट HNO3 के साथ अगर हम लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल को, और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में हम इसको ले जाते हैं, 2 पाथ मैकेनिज्म है, बोथ पाथ में हम देखते क्या है, देखो है क्या, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन देखते हैं क्या। जैसे बेटा हमने लिया एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, बहुत आसान सा है, CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल ले ली, हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, कंसंट्रेट HNO3 के साथ हम लोग ऑक्सीडेशन, तो 2 पाथ मैकेनिज्म में हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ये भी है, तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बेटा देखना है, हमें मिलेगा जो है देखो CH2OH, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे लिख रहे हैं CHO, इस कलर से इसलिए लिख रहे हैं कि आपको मालूम हो कि इसी पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम ऑक्सीजन को भी ऐसे लिखते रहे हैं, ये आप जानो इस पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ने पर बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो फिर ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन इसी का लिखते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक में हो जाएगा, COOH और CH2OH। फिर उसको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं, ये तो नहीं, ये नहीं भाई, ये आगे बढ़े, ये हमारा है CH2OH, मीन्स इसी पोर्शन का जो ग्रीन है, इसी पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ से जब फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इस फर्स्ट डिग्री का भी ऑक्सीडेशन हो गया, तो COOH, और अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको इस पेन से हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से जो हो रहा है ये CHO हो गए, ये देखिएगा, ठीक है। इसका सबका नाम पहले लिख देते हैं, जो है इसका नाम है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। देखो ये एल्डिहाइड है ना, ये एसिड है, और इसका नाम है जो है ग्लाइकॉक्सल, इसका नाम, ठीक है ना। और फिर हम इस पाथ में अगर बेटा चलते हैं, इस पाथ में आए तो इस पाथ में हमें मिलता क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हमने किया और इसका भी हो गया, तो हमें क्या मिला, CHO और CHO। और फिर फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, वही मिल गया, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, ग्लाइकॉक्सल उसका है, और इसका ग्लाइक्सल है, ग्लाइक्सल, ठीक। अब एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस और बची है, यही एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाए बेटा, तो व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक, तो COOH ये हमारा हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड, इट इज़ नोन एज ऑक्सैलिक एसिड।
एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हो गया बेटा ये। तो इतनी चीज़ों को हमें जानना मस्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें इसको एक बार हम बता देते हैं। देखो ये बेटा ऐसे हुआ है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, सभी बच्चे जाने फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। आपको जानना फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक, ये जनरल बात है, कार्बोक्सिलिक बनता है, ठीक। और फिर फर्स्ट डिग्री का देखिए यहाँ एल्डिहाइड, इसी फर्स्ट डिग्री का फिर यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये बन गया। देखिए ये ऑक्सीडेशन का पाथ ये है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ ये ऑलरेडी एल्डिहाइड, तो फर्स्ट डिग्री का क्या हुआ, ये एल्डिहाइड बना, और फिर इसका क्या हुआ, इसका फिर आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। अब बचा क्या था, ये इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल है नहीं, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ फिर कार्बोक्सिलिक बन गया, तो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको दिमाग से आपको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का फिर कार्बोक्सिलिक में, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एज इट इज़ आपने लिख लिया, और फिर जब फर्स्ट डिग्री का ये जो है इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होने लगा, इसके थ्रू ये साइमल्टेनियसली दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड, तो एक का यहाँ पर हो गया, एक ऐसे एज इट इज़, और फिर लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टू पाथ मैकेनिज्म है, इसको बेटा आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने कहा इसको भी आपको बता दें। तो इसमें बेटा हम लोग देखते क्या हैं कि ये तो सारे रिएक्शन कंफर्म हो गए, इसका मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल आज की क्लास में ही ख़त्म हो गया। तो ये तुम लोगों को देखना बेटा कि सब लोग अपना जो भी हो स्वतः, आप हमने लिंक भी भेज दिया था, सब लोग स्वतः अपनी फ़ीस को जमा कर दो, और चूँकि नेट लगता है, टाइम लगता है, दिमाग लगता है, तुम स्वतः सोचो। और अगर किसी की इकोनॉमी नहीं बता रही है, इकोनॉमिकली वो पुअर है, तो 10 लाइक 10 जो है सब्सक्राइब आप करवाइए, और 10 सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर भेजोगे तभी माना जाएगा, ये तो भी देखना। और ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। देखो 2-3 दिन लेक्चर नहीं डाउनलोड हुए, आप परेशान होने लगे, देखिए एक दिन में आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, 3 पीरियड हमने पढ़ा दिया। तो इट इज़ माई प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। हम आपसे ज़्यादा डेडिकेशन में रहते हैं बेटा, ठीक है। कहीं भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं इतना किसी ने नहीं पढ़ा, हम तो बहुत फास्ट चल रहे हैं। कहिए तो हम 10-15 दिन में जो है ऑर्गेनिक ख़त्म करके फिर हम फिजिकल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि तुम लोग मेहनत करो और आगे बढ़ो, लेकिन इतना काम ज़रूर कीजिए कि हम तुम्हारे लिए करते हैं तो तुम हमारे लिए करो। नेट लगता है, टाइम लगता है, दिमाग लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं, तो इतना तुम्हें करना चाहिए। अगर गुरुदक्षिणा के रूप में आप 10 सब्सक्राइब, अगर तुम 10 लोग आपके संपर्क में नहीं हैं तो जीना धिक्कार है। अगर तुम इतना नहीं कर सकते हो तो पृथ्वी का के भार हैं ऐसे बच्चे जो इतना नहीं कर सकते, वो पृथ्वी के भार, कि कोई टीचर इतना मेहनत कर रहा हो, ना उनको पेमेंट करने से कुछ लेना देना है, ना जो है प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तो कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ें हैं बेटा, अब तुम लोगों को ये आज का क्लास आपका जो है हम यहाँ पर बंद करते हैं, और पुनः हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन हमारी हर बात को आप ध्यान रखिएगा, और अपना काम आप कीजिए, अपना काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।